तो चलिए अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर क्या है, इनका काम कैसे होता है और हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। आइए इन सब को हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर आप देखें, आपको अलग अलग ऑपरेटर दिखाई दे रहे हैं, जिनमें सबसे पहले आता है प्लस। ठीक है, ये एडिशन के काम आता है। उसके बाद आता है माइनस, इसको हम जेएस में हाइफन बोलते हैं, ये सब्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फिर आता है स्टेरिक, ये मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो हम स्टेरिक का यूज़ करते हैं। देन फिर आता है स्लैश, ये डिवीजन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, किसी नंबर को डिवाइड करना हो उसके लिए हम स्लैश का यूज़ करते हैं। फिर आता है मॉडुलस, इसको हम मॉडुलस बोलते हैं जेएस में। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको एंड पे जोन सी रकम दिखाई दे रही है 850, मतलब जो बचा हुआ हिस्सा होता है ना, वो ये लेता है। ठीक है, उसको ये काउंट करता है, उसको हम बोलते हैं मॉडुलस। यहाँ पर यहाँ पर आप देखें 850 ये बचा हुआ हिस्सा है, तो ये इसको ही काउंट करेगा, मतलब बचा हुआ हिस्सा निकाल कर हमें दे देता है। ठीक है, अच्छा देन फिर आता है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में दो आपको यहाँ पर प्लस प्लस के असाइन दिखाई दे रहे हैं। इंक्रीज मतलब किसी नंबर के आगे अगर हम प्लस प्लस ऐड कर दें 2 बार तो उसमें एक ऐड कर देगा, मतलब मैं 1 प्लस प्लस करूँ तो उसमें एक ऐड कर देगा तो वो 2 बन जाएगा। इसी तरह डिक्रीमेंट यूज़ होता है, इसका उल्ट करता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल ये उल्ट काम करता है, उसमें एक माइनस कर देता है। डिक्रीमेंट उसमें एक ऐड कर देता है नंबर में, और इंक्रीमेंट नंबर में एक ऐड कर देता है और डिक्रीमेंट नंबर में एक माइनस कर देता है। ठीक है, देन फिर लास्ट में आता है स्टेरिक एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं, जहाँ पर आपको 2 स्टेरिक के असाइन दिखाई दे रहे हैं। ये कैसे काम करता है, मतलब किसी नंबर के ऊपर जो पावर होती है ये वो काउंट करके उस पर मल्टीप्लाई कर देता है। हम सबका भी प्रैक्टिकल कर देखते हैं ये कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। ठीक है, मैं इधर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट ले लेता हूँ। ठीक है, लेट लिया, ये ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई भी नंबर लिखना है, जैसे मैं इधर 5 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर मैंने लेट लिया, लेट के बाद फिर मैंने इधर b लिख दिया, इक्वल टू इधर मैं फिर से 5 कर देता हूँ। अच्छा, अब मुझे इन दोनों को एडिशन करना है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है, उसके लिए मैं इधर राइट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मुझे इधर a प्लस b कर दिया। ये देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखिए उसने यहाँ पर हमें प्रिंट कर दिया 10। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ लेट c इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, इधर मैं c टाइप कर देता हूँ, इधर b कर देता हूँ। ये देखिए उसने 10 यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगाकर 4 कर दूँ तो ये पॉइंट के साथ भी हमें ये प्लस में ऐड कर देगा। ठीक है, यही ऐसे भी काम करेगा। अगर मैं इधर हाइफन लगा दूँ तो ये देखें, इसने 5 में से 5.4 में से 5 निकाल दिए, तो ये हमें इसने प्रिंट कर दिया, आंसर दे दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूं और यहाँ पे मैं कर दूं 20, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, तो इसने 10 प्रिंट कर दिया। 20 में से इसने 10 माइनस कर दिए तो इधर 10 आ गया। इसी तरह यह हाइफन है। इसी तरह एक होता है स्टेरिक। ठीक है, इधर मैं स्टेरिक लगा देता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। इधर देखें 20 इंटू 10 क्या हो गया 200। इसी तरह मैं इधर कर देता हूँ 5 इंटू 10 50 आ गया। इसी तरह 5 इंटू 2 10 आ गया यहाँ पे, ये देखें। इसी तरह यहाँ पर मैं अगर ये लगा दूँ मॉडुलस, ये देखें उसने 1 आंसर दे दिया। कैसे दिया, 2 इंटू 2 उसने 2 से 2 निकाल दिया, क्या बचा 1। यहाँ मॉडुलस करता क्या है, जो उनसे बची हुई रकम है वो हमें निकाल कर दे देता है। इसी तरह यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50
और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20 कर देता हूँ। तो 20 में से उसने काट दिया और फिर बचा क्या है 10, उसने बची हुई रकम हमें दे दी, ठीक है। इसी तरह इधर मैं 100 कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ 40 कर देता हूँ 40, ठीक है। उसने 40 में से निकाल कर उसने क्या किया, जो सा बचा हुआ हमारा नंबर था ना, उसने हमें ये दे दिया, ठीक है। यहाँ पर उसने प्रिंट कर दिया। तो ये मॉडुलस इसलिए यूज होता है। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल के बारे में, ठीक है। इधर मैं लगाता हूँ 2 बार स्टैटिक, ठीक है। ये लगाने के बाद ये देखें, इधर मैं कंट्रोल एस करता हूँ। एस करने के बाद पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें उसने 4 यहाँ पर प्रिंट कर दिया। उसने किया कैसे, ये देखें यहाँ पर अगर मैं इधर 5 लगा दूँ, उसने 25 प्रिंट कर दिया। ये हुआ कैसे, ये देखें 5 की पावर 2 उसने कर दिया। जैसे इधर में 5 को 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, इक्वल टू क्या आंसर आएगा 25। इसी तरह अगर मैं इसको कमेंट करूं, इधर मैं कर दूं 10 की पावर अब 2 होगी, ठीक है। उसने 100 यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसने यहाँ पर 100 प्रिंट कर दिया। ये हुआ कैसे, देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, इक्वल टू आंसर क्या आया 100। उसने यहाँ पर 100 प्रिंट कर दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं, उसने 10 की पावर 3 कर दिया खुद को, ठीक है। यहाँ पर 1000 उसने प्रिंट कर दिया। तो हम एक्सपोनेंशियल इसलिए यूज़ करते हैं, किसी की पावर को ऐड करने के लिए, किसी की पावर देने के लिए हम एक्सपोनेंशियल को यूज़ करते हैं। उसका साइन है डबल स्टैटिक, ठीक है। जब हम डबल स्टैटिक लगाते हैं, 2 बार स्टैटिक लगाते हैं, तो ये उसकी पावर काउंट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में। इंक्रीमेंट क्या होता है और डिक्रीमेंट क्या होता है, उसके लिए मैं इन सबको अभी के लिए हटा रहा हूँ। लेट ए लिखा फिर से मैंने, यहाँ पे भी मैंने 20 प्रिंट करवाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 20 प्रिंट करवाना है। फिर से मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ। राइट करने के बाद यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ। यहाँ पर उसने 20 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे एक बार मैं और करता हूँ, ऐसा एक बार और कर देता हूँ और सेंटर में मैं एक ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ब्रेक लगा देता हूँ, ब्रेक टैग उसने बोल्ड कर दिया। अब ठीक है, उसने ब्रेक लगा दी यहाँ पे। अब ये देखें, उसने यहाँ पे भी 20 प्रिंट किया, यहाँ पे भी 20 प्रिंट कर दिया। मतलब मैंने इधर 2 बार 20 प्रिंट करवाया, उसने 2 बार 20 प्रिंट कर दिया। अब मैं इनमें इंक्रीमेंट करने लगा हूँ। इंक्रीमेंट करने के लिए यहाँ पे मैं करने लगा हूँ A++, ठीक है। A++ किया, मतलब उसने उसमें 1 ऐड कर दिया है। प्लस से क्या होता है, वो उसमें 1 ऐड कर देता है, 1 ऐड कर देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 25 करूँ, देखिए फर्स्ट पे उसने 25 प्रिंट कर दिया। पहले उसने 25 प्रिंट किया, फिर मैंने उसको बोला ब्रेक लगाकर नीचे उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है। उसने 1 ऐड कर दिया तो 26 हो गया, ठीक है। तो इंक्रीमेंट इसलिए यूज होता है, 1+ ऐड करने के लिए हम इंक्रीमेंट का यूजेबल करते हैं। अब हम बात करते हैं डिक्रीमेंट के बारे में। डिक्रीमेंट बिल्कुल इसका उल्ट काम करता है। अगर मैं इधर माइनस लगा दूंगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस कर दिया, उसने 1 यहाँ पे रिमूव कर दिया, मतलब उसने 1 माइनस कर दिया, ठीक है। 25 में से उसने 25 में से 1 रिमूव कर दिया तो 24 बन गया। पहले मैंने इसको क्या बोला कि ए को प्रिंट करो। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 25 है। उसने 25 पहले यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर मैंने उसको बोला यहाँ पर ब्रेक लगा, उसने ब्रेक लगा दी। फिर मैंने उसको बोला उसमें 1 माइनस कर दो, तो मैंने माइनस लगा दिया। डिक्रीमेंट मैंने यूज किया तो उसने 1 माइनस कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।